पर डालिए प्लीज। ये एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी को लेकर रहे ब्रेकिंग न्यूज है। एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी की भक्ति पर बवाल मच गया है। नसीम सोलंकी के जलाभिषेक करने पर विवाद हुआ है। मंदिर ट्रस्ट ने गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण किया है। नसीम सोलंकी को ये ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि इजाजत लेकर आना चाहिए। उनके धर्मगुरु ने फतवा जारी किया और ये अपमान है। तस्वीर यही है। नसीम सोलंकी ये जब जलाभिषेक उन्होंने किया और दिए भी जलाए। ये जलाभिषेक की तस्वीर, मंदिर में अब शुद्धिकरण फिर किया गया है। तो पहले जब नसीम सोलंकी ने जलाभिषेक किया उसकी तस्वीर, ये पहली तस्वीर है जब जलाभिषेक किया। और अब ये देखिए मंदिर में शुद्धिकरण अब जाकर किया गया है। दो तस्वीरों के जरिए ये पूरी खबर समझिए। और मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि ये हमारा मंदिर अपवित्र हुआ है और इसलिए हमने शुद्धिकरण किया है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए मंदिर का इस्तेमाल किया गया, जो हम नहीं करने देंगे। और मंदिर जाने पर नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा भी जारी किया गया है। तो फतवा जारी करना भी ये अपमान है, सनातन का अपमान है, इसलिए शुद्धिकरण किया गया है। यूपी में उपचुनाव होने हैं 9 विधानसभा सीटों पर और उपचुनाव से पहले एक बड़ा विवाद नसीम सोलंकी की जलाभिषेक करने पर। उन्होंने जलाभिषेक किया, वहां पर पूजा अर्चना की मुस्लिम होने के बावजूद। और उसके बाद जो मुस्लिम समाज की ओर से भी आपत्ति जताई गई, वहां फतवा भी जारी किया गया। मौलवियों ने फतवा जारी किया और अब मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि ऐसे हमारा मंदिर अपवित्र हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य पुजारी जी। यहाँ मंदिर को जो है हरिद्वार से गंगा जल लाकर धोया गया है। आइए उनसे बात करते हैं कि ऐसा किस लिए किया गया है। क्या नाम है सर आपका? मुख्य पुजारी पंडित राम नरेश मिश्रा, बनखंडेश्वर मंदिर। कितने सालों से आप यहाँ पूजा कर रहे हैं? ये हमारी दूसरी पीढ़ी है। अच्छा, पहले मेरे पिताजी थे यहाँ पुजारी, उनकी जगह पे हम हो गए। लमसम 40 साल से यहाँ पे पुजारी। आज सुबह क्या किया गया यहाँ पे? आज सुबह एक्चुअली की जो प्रत्याशी हैं सपा की, उन्होंने दीपावली अमावस्या वाले दिन जलाभिषेक किया और दीप जलाए। इस कार्य को लेकर भक्तों में बड़ा आक्रोश हो गया। हिंदू भक्त जितने भी हैं, शंकर जी के भक्त हैं, तो उनको जरा अच्छा नहीं लगा। क्योंकि इरफान सोलंकी जी भी कभी मंदिर की राजनीति उन्होंने नहीं की। हाँ, आते थे बाहर अपना आते थे। उनके पिताजी भी आए, बाहर आए, कभी मंदिर के अंदर नहीं आए। और प्रत्याशी जी की क्या मंशा रही जो उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश करने का साहस किया। और इनको सबसे पहले घर में अपने जानकारी कर लेनी चाहिए, पूर्वजों से, अपने मौलवियों से जानकारी कर लेनी चाहिए कि बनखंडेश्वर मंदिर जाया या जाए कि अच्छा रहेगा या नहीं, या उनकी क्या भी मंशा है, जो उनका निजी विषय है। और इस पूरे विवाद पर एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज। ये तस्वीर जो आई है, इसी तस्वीर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ गई है और आपत्ति अब मुस्लिम समाज की ओर से भी जताया गया। नसीम सोलंकी के जलाभिषेक पर मौलाना भी भड़क गए हैं। मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी किया है और ये कहा कि इस्लाम में मूर्ति पूजा करना मना है। मुफ्ती शहाबुद्दीन ने कहा नसीम सोलंकी को तौबा करनी चाहिए और उनको दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। इस तस्वीर पर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। एक तो मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि ये अपवित्र हुआ, शुद्धिकरण हमने कराया है। और अब मौलाना ने फतवा जारी कर कहा कि अब उन्हें दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए, उन्हें तौबा करना चाहिए। शहाबुद्दीन हैं, उन्होंने ये सीधे सीधे कहा कि ये इस्लाम में मूर्ति पूजा का कोई प्रावधान नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं की जाती है और यही वजह है कि उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया है और उन्हें दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। इस तस्वीर पर अब यानी आने वाले दिनों में सियासी विवाद खड़ा होना तय है। चुनावी जनसंपर्क के दौरान सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में बने बनखंडेश्वर मंदिर में अपने जनसंपर्क के दौरान वहां मंदिर में जल चढ़ाने के लिए चली गई थी और इसको लेकर बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक फतवा जारी करा हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं इसी फतवे को लेकर। नसीम, इस फतवे को लेकर आपको पता, आपके लिए फतवा जारी किया गया है बरेली से, तो क्या कहना है? हम जब कल मंदिर गए थे तो हमारा कोई मकसद नहीं था किसी को ठेस पहुंचाने का, और खासतौर पे हमारे उलमाए मौलाना साहब लोगों को, तो ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं था। उनका फतवा आया तो इस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे
कि उनका दिल ना दुखे और जो उन्होंने बोला उस चीज़ का हम आगे ख्याल रखेंगे। अच्छा, इस जो मंदिर का में जब आप जल अभिषेक वगैरह करने गई थी वहाँ बनघंटेश्वर में, इसको लेकर सियासी तूल दिया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? हम वहाँ पर पहली बात तो ये साफ हम कर दें कि हम वहाँ जल वो नहीं करने गए थे। हम वहाँ से गुज़र रहे थे। जो मेरे साथ कार्यकर्ता है, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए दीपावली का बहुत खुशियों का त्योहार है। हमारे घर में तो 2 साल से ना दिवाली बनी, ना ईद बनी है, तो हमारे लिए अंधेरा ही अंधेरा। पर हम अपने कार्यकर्ता हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ, तो हम उनकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। तो मैंने उनके कहने पे गए, उन्होंने बोला आप दिया जलाइए और दीपावली की शुभकामनाएँ दें। बस हम इसलिए गए थे। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला इस पे जल चढ़ाना है, तो हमें थोड़ा-सा अजीब लगा कि हमने कहा ठीक नहीं है, तो कहने लगे नहीं आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। भाई हम पहली बार राजनीति में हैं और पहली बार हम घर से निकले हैं और पहली बार ही मंदिर गए थे, इससे पहले हम कभी गए नहीं, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी वहाँ जाने की भी और क्या करना था। अच्छा, फतवे के मुताबिक बरेली से कहा गया है कि आप दोबारा कलमा पढ़ें, तो क्या आपने पढ़ा? हम हर समय पढ़ते हैं, हम हर समय इस्तग़फ़ार पढ़ते रहते हैं, हम सुबह जो है कुरान शरीफ की तिलावत करके ही निकलते हैं घर से। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी, जिनका कहना है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनका उनका जो है सम्मान करने के लिए, उनकी खुशियों में शरीक होने के लिए वो बलखंडेश्वर मंदिर में दीपावली की शुभकामनाएँ और दीप जलाने के लिए चली गई थी। इसके पीछे उनका कोई मकसद नहीं था। मुझसे एक साहब ने ये सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है, और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। हालांकि नसीम सोलंकी ने कह दिया कि अनजाने में हमने की थी गलती और अनजाने में ये भूल हो गई और हम दोबारा कलमा पढ़ते हैं, हर रोज़ कलमा पढ़ते हैं। कलमा पढ़ने की बात कही गई है, लेकिन खुद जो मुस्लिम धर्मगुरु जिनका बयान आपने सुना, शहाबुद्दीन रजवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, और जेबा खान हैं हमारे संवाददाता। शहाबुद्दीन साहब, नसीम सोलंकी का बयान अगर आपने सुना होगा, हमारी संवाददाता जेबा खान ने बात की, उन्होंने कहा कि अनजाने में हम चले गए थे और कार्यकर्ताओं की खुशियों के लिए चले गए थे, अगर वहां दिया जलाने के लिए गए थे तो इसमें क्या हो गया? देखिए, इस पूरे पहलू के दो नुक्ते हैं, यानी दो पहलू हैं इसके। एक तो पहला वो है हुक्म शरीयत का जो मैंने बयान किया कि इस्लाम ने हर शख्स को, अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए कहा है, और ये भी स्पष्ट किया है कि कौन सी चीज़ जायज़ है, कौन सी नाजायज़ है, कौन हराम है, कौन हलाल है। तो इस चीज़ को हर मुसलमान समझता है। तो अगर जानबूझ के करता है तो उसका वही हुक्म है जो मैं बयान कर चुका हूं। और अभी मैंने जो आपके प्रेस रिपोर्टर ने मोहतरमा से बात की और मोहतरमा के जो अल्फाज थे, जो बयान किए, उससे ये है कि उन्होंने अनजाने में, उनसे ये गलती हो गई, अनजाने में उन्होंने ये काम किया
और उसके बाद भी जब उनको पता चला, वो एहसास भी कर रही थी और वो समझ भी रही थी कि मैं ये गलत कर रही हूँ। नहीं, लेकिन उन्होंने अब ये ऐसी भी कहा कि कंडीशन में उन्होंने कार्यकर्ताओं की खुशी के लिए वो चली गई थी। हाँ, दीपावली का जी, मौका मैं था वो तो दिया अब जलाने के लिए चली गई थी। तो दिया जलाने पर तो कोई ऐतराज नहीं है ना? जिस तरह का उनका बयान है, जो आपके प्रेस रिपोर्टर ने जिस तरह बयान लिया और उन्होंने जो बयान दिया है, जो मैंने सुना है, अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने तौबा कर ली है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ फरमाए। और मुझे खुशी है कि उन्होंने फतवे का एहतराम किया और वो पढ़ी लिखी खातून हैं और सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, तो अल्लाह उनको सलामत रखे, मेरी दुआएं हैं उनके साथ। नहीं तो तुरंत फतवा जारी कर दिया जाता है क्या? फतवा जारी करने से पहले पक्ष नहीं सुना जाता है क्या? जब तमाम चीज़ें जाहिर हैं, बाहिर हैं, सब तमाम वीडियो तमाम देख रहे हैं, के मूर्ति की के ऊपर पानी चढ़ाया जा रहा है, जल अभिषेक किया जा रहा है, पूजा की जा रही है। अब इसमें जाहिर बाहिर है, एकदम बिल्कुल देखा जा रहा है, पूरा सब कुछ हम अपनी सर की आंखों से बिल्कुल देख रहे हैं, तो उसमें पूछने की और क्या बात है? नहीं तो अब अब जाहिर आप बात तो है, आपने गलती का उनका पक्ष उनको सुना, ये ये पक्ष अच्छी पहले बात है, सुन ये लेते। एक बहुत अच्छी बात है मोहतरमा की कि ठीक है, उनको गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तौबा की। ये इसका मैं इस्तकबाल करता हूँ ठीक और है। उनको जेबा खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने बात की नसीम सोलंकी से। जेबा, ये क्या ये फतवे का डर था कि अचानक सुर बदल गए? क्योंकि जब गई आप मंदिर, तो आपको भी पता है कि मंदिर है, हम जा रहे हैं मंदिर में, दिए जला रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं देता, फतवा जारी हो सकता है। अब बिल्कुल इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। और दूसरी बात यह है कि वाकई में ये फतवे का ही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट लगा मुझे, जो नसीम की आंखों में दिखाई पड़ा। इसको लेकर सुबह से ही सियासी रंग चढ़ गया है नसीम के मंदिर जाने पर। और वो हालांकि उन्होंने साफ किया इंडिया न्यूज के कैमरे के सामने कि वो उनके जो कार्यकर्ता थे और वो उनकी खुशी के लिए गई थी। और इसमें टाइमिंग है, चुनाव टाइम के ऊपर गई है, वो अपने चुनावी जनसंपर्क के दौरान गई है मंदिर में दिया जलाने, वहां पे जलाभिषेक करने। तो जाहिर सी बात है, फतवा आने से दरअसल कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोटर उनसे कल्ली काट ले, इस बात को भी हम समझ सकते हैं। जी नहीं, जेबा, नसीम सोलंकी जब गई थी तो कौन से कार्यकर्ता थे? क्या वो अपनी इच्छा से गई थी? और अब उन्होंने तो कहा कि हम अपनी इच्छा से ही गए थे, जबरदस्ती तो कोई उन्हें ले नहीं गया था। जी बिल्कुल, उनके जो कार्यकर्ता थे वो नॉन मुस्लिम है, अधिकतम कार्यकर्ता है। उन्होंने बताया कि वो नॉन मुस्लिम है, दिवाली का मौका था, चुनावी जनसंपर्क पर थी और उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि आइए दिवाली में एक जो है हम मंदिर में भी जो है दिया वगैरह जला रहे हैं। तो वो चूंकि दिवाली का नहीं, मौका लेकिन क्या जलाभिषेक से वो इनकार कर रही हैं? वो कह रहे हैं जलाभिषेक नहीं किया, हमने सिर्फ दिया जलाया। लेकिन विजुअल कुछ और बयान कर रहे हैं। विजुअल जो पहले दिन जो वीडियो वायरल हुए हैं उसमें बाकायदा वो जल चढ़ाती और दिया जलाती हुई दिखाई दे रही है, वो नसीम सोलंकी ही है। और क्योंकि ये सब किया गया है तभी आज मंदिर ट्रस्ट ने जो है मंदिर का शुद्धिकरण किया और वो फतवा आने की बात से आहत है और इस बात को वो अपमान समझते हैं कि अगर उनके मंदिर में कोई भी चला जाता है तो वो उसके लिए मुस्लिम चला जाता है, वो किसी भी भावना से गया हो तो वहां से फट से एक फतवा आ जाता है। तो इस बात से आहत होकर मंदिर ट्रस्ट ने भी आज जो है मंदिर का शुद्धिकरण किया है। और रही बात नसीम की, नसीम जो इस बात पे आ गई कि हाँ नहीं वो उनके समर्थक थे और उनकी खुशी में शामिल होने के लिए दिवाली का त्योहार है इसलिए चली गई थी, तो कहीं ना कहीं से हम मुस्लिम वोट बैंक का जो है डर भी समझ सकते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक है एक बड़ा। अगर सीतामऊ को हम देखें तो 1 लाख से ऊपर मुस्लिम वोटर है वहाँ पे। ठीक है शहाबुद्दीन साहब, देखिए देखिए ठीक है शहाबुद्दीन साहब, इफ्तार में तो हिंदू भी चले जाते हैं, अजमेर की दरगाह पर कई हिंदू भी जाते हैं, हालांकि ये उनकी अपनी है इच्छा। इन्होंने तो कार्यकर्ताओं की खुशी के लिए की, फतवा जारी कर कहीं ना कहीं, अब देखिए मंदिर वो गई तो उस पर ऐतराज नहीं है मंदिर ट्रस्ट वालों को। ट्रस्ट का कहना है कि फतवा जारी कर यह अपमान है। नहीं, मंदिर ट्रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मंदिर ट्रस्ट ने साफ किया है कि अगर इससे पहले वो आती रहती तो कोई बात नहीं थी। इससे पहले भी उनके जो पति रहे, जो तत्कालीन विधायक रहे, जो कि महाराजगंज जेल में बंद है, वो भी दरवाजे से आके जो है चले गए हैं सम्मान के तौर पर। उनके जो ससुर रहे हैं वो भी सम्मान के तौर पर चले गए, लेकिन कभी मंदिर के भीतर नहीं आए। और उन्होंने जो किया है वो सियासत के तहत किया है, तो इसलिए मंदिर ट्रस्ट इस बात से भी नाराज है। शहाबुद्दीन साहब, ठीक है शहाबुद्दीन साहब, ये क्या सियासी हम माने कि सियासत के लिए ये सब कुछ किया जाता है, धर्म का इस्तेमाल सियासत के लिए, मजहब का इस्तेमाल सियासत के लिए, और फतवा का डर है
नहीं तो फिर आप फतवा नहीं जारी करते तो शायद वो नहीं कहती कि भाई हमने कोई गलती की। नहीं, देखिए वो बहुत अच्छी खातून हैं और पढ़ी लिखी हैं और इस्लाम को फॉलो करने वाली हैं। इसी वजह से उन्होंने तुरंत तौबा कर ली और रुजू कर लिया और उनको नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई। मगर ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग मुसलमानों पर एतराज करते हैं वो लोग मंदिर की धुलाई कर रहे हैं। तो मंदिर की धुलाई एक तरफ ये कह रहे हैं, एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया और वो उनको शुद्धि हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ मंदिर की धुलाई कर रहे हैं। तो ये दो तरफा नजरिया क्या है, कैसे उनका है? ये कहना है कि भाई आपने फतवा जारी कर अपमान किया। फतवा नहीं जारी करते तो चलिए कोई बात नहीं, वो आ गई, अपना पूजा पाठ की या जो भी दर्शन किया, चली गई। आपने फतवा जारी करके अपमान किया, ये उनका कहना है। खैर, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए शहाबुद्दीन साहब। जेबा खान, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।